गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वायुमंडल की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, हमारी पृथ्वी की चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, सामान्य रूप में हम उसको वायुमंडल कहते हैं। लेकिन एक ज्योग्राफर की परिभाषा के अनुसार द गैसियस एनवलप विच सराउंड्स द अर्थ एंड विच इज अटैच्ड टू द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थात वह गैसीय आवरण जो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है तथा पृथ्वी के साथ साथ घूम भी रहा है। जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसी प्रकार रोटेट करता है और पृथ्वी से अटैच है, उस गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और बच्चों, ये जो वायुमंडल है, इसके तीन प्रमुख घटक है। देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट वन, सबसे पहला जो है वो है गैसें। वायुमंडल में बच्चों जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है, लगभग 78%, और लगभग 20.93% जो है वो ऑक्सीजन है। इसके पश्चात जो अन्य गैसें हैं उसमें ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसें इसमें पाई जाती है। लेकिन दो प्रमुख जो घटक गैसेज हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके पश्चात दूसरा प्रमुख घटक जो है वो है बच्चों, वो है आपका ठोस पदार्थ, जिसको अपन एरोसॉल भी कहते हैं। तो वायुमंडल का और तीसरा जो प्रमुख घटक है वो है वाटर वेपर या जलवाष्प। बच्चों, हम सबसे पहले अब हम बात करेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। चूंकि सामान्य रूप में ये मानते हैं कि पृथ्वी की सतह से लेकर 20,000 किलोमीटर की हाइट जो है, उस 20,000 किलोमीटर की हाइट तक का जो एटमॉस्फेयर है उसको अपन वायुमंडल कहते हैं सामान्यतया। ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल पृथ्वी की सतह से यदि हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो 5 संकेंद्रीय परतों के रूप में विभाजित है। देयर आर 5 लेयर्स as we start from earth surface and we progress in the atmosphere. There are 5 layers. First of all, सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है क्षोभमंडल। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। बच्चों, इस परत की जो खोज है वो टीजरेंस डी बर्ट नामक ज्योग्राफर ने करी थी। और ये जो परत है ये पृथ्वी की सतह से लेकर लगभग 15 से लेकर 20 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है। यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 11 से लेकर 12 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ध्रुवों पर जो है इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। बच्चों, क्षोभमंडल जो है या ट्रोपोस्फियर जो है उसकी एक खास विशेषता है, वो ये है कि इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, इसको हम क्षोभमंडल भी कहते हैं। अर्थात क्षोभमंडल जो है उसमें सारी की सारी मौसमी परिघटनाएं, वेदर फिनोमेना जो है वो होते हैं। साथ ही साथ में इस क्षोभमंडल में जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। इस 6.5 डिग्री टेम्परेचर रिड्यूस होने के कारण इसको हम सामान्य रूप में नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों, क्षोभमंडल जो है उसकी जो ऊपरी सीमा है, जो अपर लेयर है, जहां पर क्षोभमंडल खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 15 से लेकर 16 किलोमीटर की हाइट पे पाई जाती है। और बच्चों, यहां पर आकर ये जो तापमान का जो घट रहा था वो तापमान अब घटना रुक जाता है क्षोभमंडल पर आकर। क्षोभमंडल को बच्चों हम मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परत के नीचे ही सारी मौसमी परिघटनाएं घटती हैं। यदि हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम भी यहीं पर चलती है, इसी क्षोभमंडल में ही चलती है। तो ट्रोपो जो स्फीयर है उसका मतलब है वेदर फिनोमेना जिस में होते हैं, और ट्रोपोपॉज का मतलब है जहां पर वेदर फिनोमेना जो है वो पॉज हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। इसीलिए हम इसको मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। बच्चों, इसके पश्चात हमारी दूसरी जो मुख्य परत है वो है समताप मंडल, वो शुरू होती है। समताप मंडल लगभग
20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की जो परत है उसको हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं। नाम से पता लग रहा है कि इस परत जो है इसमें तापमान समान पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस परत में बच्चों तापमान ऊंचाई के साथ वापस बढ़ने लगते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे क्यों बढ़ते हैं यहाँ पर तापमान, लेकिन इसमें हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घट रहे थे, यहाँ पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में बच्चों लगभग 22 किलोमीटर से लेकर और 35 किलोमीटर का बीच का जो एरिया है वहां पर ओजोन गैस जो है उसकी अधिकता पाई जाती है, इसलिए हम इसको ओजोन परत भी कहते हैं, ओजोन स्फीयर भी कहते हैं। और यही ओजोन परत जो है बच्चों सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उनका अवशोषण कर लेती है, इसीलिए इस परत में तापमान जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। और समताप मंडल की जो अपर लेयर है वहां तक आते आते तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं, जो -60 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक क्षोभ सीमा पर वो बढ़कर अब समताप मंडल की ऊपरी लेयर जिसको अपन समताप सीमा कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, वहां पर आकर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं। बच्चों ये जो समताप मंडल है, इन समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं घटती, हवाएं भी नहीं चलती, इसीलिए सामान्यतया जो जेट विमान उड़ाने वाले पायलट हैं वो इसकी समताप मंडल की निचली परत में ही अपने लंबी दूरी के जेट एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया करते हैं। इसके पश्चात 50 किलोमीटर से लेकर, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बच्चों, समताप मंडल का जो निचला पार्ट है क्षोभ सीमा, इस क्षोभ सीमा में कभी कभी कुछ क्लाउड्स जो है वो भी जनरेट होते हैं। कभी कभार जो उच्च स्तरीय संवहन होता है, उस उच्च स्तरीय संवहन की वजह से यहां पर कभी कभी कोई जो क्लाउड्स है वो बन जाते हैं, जिनको अपन द मदर ऑफ पर क्लाउड कहते हैं। नाउ 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई की परत की हम बात करते हैं बच्चों, इस परत को हम कहते हैं मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। ये जो मध्य मंडल है, इस मध्य मंडल में बच्चों तापमान वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं तापमान वापस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थे वो तापमान वापस अब घटना शुरू हो जाते हैं, और मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है जिसको अपन मेसोपॉज या मध्य सीमा कहते हैं, 80 किलोमीटर तक आते आते तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाते हैं। -80 -85 के आसपास आकर टेम्परेचर घट जाते हैं। बच्चों मध्य मंडल जो है, इस मध्य मंडल में सामान्यतया उल्का पिंड जो है मिटीरियर्स, उनका विखंडन होता है, इसलिए इस परत में भी कहीं कहीं पर या कभी कभी कुछ क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये जो उल्का पिंड का विखंडन होता है, उस विखंडन से जो डस्ट होती है, वो डस्ट जो है वो न्यूक्ली का कार्य करती है, और उस न्यूक्ली के चारों तरफ जो है वो हिमकण इकट्ठा हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो बादल बनते हैं उनको अपन नॉक्टिल्यूसेंट या नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स हम इनको कहते हैं। बच्चों इसके पश्चात 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो भाग है, इस 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाले भाग को हम आयन मंडल या आयोनोस्फीयर कहते हैं। बच्चों ये जो आयन मंडल है, इसमें जो गैसें हैं, चूंकि यहां पर आकर गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो कम हो जाती है पृथ्वी की, इसीलिए यहां पर गैसें जो है वो आयनित अवस्था में पाई जाती हैं। होता यह है यहाँ पर कि ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं और नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं, उन अणुओं के साथ सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, वो सूर्य का से आने वाली किरणें और ये जो गैसेस का अणु है उनके मध्य जो है वो घर्षण होता है, और उस घर्षण से ये अणु जो है वो आयनित हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको आयन मंडल कहते हैं। बच्चों ये जो आयन मंडल है ये 4 मुख्य परतों में डिवाइड है। डी, इसके ऊपर ई, इसके ऊपर एफ, और लास्ट में सबसे ऊपर जी पर ये 4 परतें पाई जाती हैं, डी ई एफ जी। नीचे से लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो डी परत पाई जाती है। इसके पश्चात ई परत 150 किलोमीटर तक, एफ परत लगभग 300 किलोमीटर तक, और उसके पश्चात 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे जी परत पाई जाती है। बच्चों
ये जो आयन मंडल है, ये रेडियो जो है उसकी जो तरंग है, रेडियो तरंग है, उनको वापस भेजने का कार्य करता है पृथ्वी के ऊपर। इसीलिए हमारे पृथ्वी के ऊपर रेडियो संचार जो संभव हो पाता है। डी परत से रेडियो की दीर्घ तरंगे, ई परत से, जिसको अपन कैनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं, कैनेली हेविसाइड ने इसकी खोज करी थी इसलिए हम इसको कैनेली हेविसाइड परत भी कहते हैं। इस डी परत से रेडियो की मध्यम तरंगे और एफ परत जो है उससे रेडियो की दीर्घ तरंगे जो है वो वापस परावर्तित होकर पृथ्वी के ऊपर भेज दी जाती है। और जो जी परत है उससे सभी प्रकार की रेडियो तरंगे जो है वो वापस पृथ्वी के ऊपर आ जाती है। तो बच्चों ये आयन मंडल जो है इसकी उपयोगिता हमारे पृथ्वी के लिए ये है कि ये रेडियो संचार को संभव बनाती है। आयन मंडल के उस पश्चात बच्चों ऊपर लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल पाया जाता है, उसको अपन बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहां पर वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है क्योंकि और सामान्यतः गैसों के नियमों का पालन नहीं हो पाता, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगभग बिल्कुल खत्म हो जाता है यहाँ पर आकर। इसीलिए यहाँ पर गैसें जो है अपने अपने क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाती है, अपने अपने अणुओं में, स्पेशली न्यूट्रॉन्स के अंदर इकट्ठा हो जाती हैं। न्यूट्रॉन खत्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे नीचे जो है वो आणविक ऑक्सीजन पाई जाती है, सबसे नीचे क्षमा करें आणविक नाइट्रोजन, उसके ऊपर आणविक ऑक्सीजन और उसके ऊपर आणविक हाइड्रोजन और सबसे ऊपर आणविक हीलियम। ये परतें, ये गैसेस ऊपरी क्रम में पाई जाती हैं। ये जो बहिर्मंडल है, इस बहिर्मंडल को कभी कभी में एक और स्पेशली बेल्ट पाई जाती है जिसको अपन वॉल एलन विकिरण मेखला भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों जब हम पृथ्वी की सतह से 0 किलोमीटर से, हाँ एक चीज और, जो बहिर्मंडल है उसको हम कभी कभी एक नाम और दिया जाता है जिसको हम कहते हैं तापमंडल या थर्मोस्फीयर। इस प्रकार पृथ्वी की सतह से जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो ये 5 संकेंद्रीय जो मेखलाएं हैं वायुमंडल की वो पाई जाती हैं, जिसको हम वायुमंडल की परतें कहते हैं। उम्मीद है आज के टॉपिक में आपको वायुमंडल की परतों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।